क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान अपनी जिंदगी में इतनी कामयाबी कैसे हासिल कर सकता है कि दुनिया के सबसे बड़े मुकाबले में सबको हरा दे? अरशद नदीम, जो कि आज पाकिस्तान का प्राइड बन चुका है, उसकी कहानी ऐसे ही एक जज्बात से भरपूर है। चलिए आज हम उसकी जिंदगी की कहानी को एक्सप्लोर करते हैं। नाजरीन, आपने अरशद नदीम का नाम सुना है। ये वो एथलीट है जिसने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में पाकिस्तान का झंडा लहराया, लेकिन उसकी इस कामयाबी की राह इतनी आसान नहीं थी। तो चलिए देखते हैं कि अरशद नदीम ने अपने ख्वाबों को सच करने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना किया। अरशद नदीम 1997 में पाकिस्तान के छोटे से गांव मियां चन्नू, पंजाब में पैदा हुआ। छोटी उम्र से ही उसके खिलाड़ी होने की खुशबू फैल गई थी। जेवलिन थ्रो की स्पोर्ट में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ और उसने किस तरह से अपने स्किल्स को पॉलिश किया, ये सब कुछ आज हम जानेंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि छोटी उम्र के बच्चे बड़े ख्वाब नहीं देख सकते, लेकिन अरशद नदीम ने यह साबित कर दिया। उसने अपने गांव के घर में ही अपने स्किल्स को एनहेंस करना शुरू किया और कभी भी अपने मकसद से दूर नहीं हुआ। अरशद नदीम की जिंदगी के शुरुआती दिन कुछ खास आसान नहीं थे। उसका गांव मियां चन्नू एक आम रूरल एरिया था, जहां बेसिक फैसिलिटीज की कमी थी। उसकी फैमिली भी फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजरती थी। छोटी सी उम्र में अरशद ने पॉवर्टी और रिसोर्स स्कैर्सिटी का सामना किया, लेकिन उसकी हिम्मत और पैशन ने उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारने दी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब अरशद नदीम ने अपनी जेवलिन थ्रो की ट्रेनिंग शुरू की तो उसके पास प्रॉपर इक्विपमेंट और फैसिलिटीज नहीं थी। उसने अपने घर का आंगन और गांव के फील्ड्स को ही ट्रेनिंग का ग्राउंड बनाया। आइए देखते हैं कि किस तरह से उसने अपने लिमिटेशंस को ओवरकम करना शुरू किया। अरशद नदीम ने अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत अपने गांव के फील्ड से की, जहां ना तो प्रॉपर ट्रेनिंग इक्विपमेंट था और ना ही डेडिकेटेड कोचिंग स्टाफ। उसने अपनी मेहनत और डिटर्मिनेशन से अपने लिए एक इम्प्रोवाइज्ड ट्रेनिंग रिजीम बनाया। उसने पुराने और बेसिक इक्विपमेंट से ही अपने स्किल्स को इंप्रूव करना शुरू किया। हर दिन उसकी ट्रेनिंग का गोल उसकी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट से ज्यादा बड़ा था। क्या आपको पता है कि अरशद नदीम ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफिकेशंस के लिए कैसा स्ट्रगल किया? उसने कई बार नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबले जीते, लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स 2020 उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। अरशद नदीम की ओलंपिक जर्नी शुरू हुई 2018 में, जब उसने अपने पहले इंटरनेशनल कंपटीशन में मेडल जीतकर अपने नाम का जिक्र कराया। उसकी कंसिस्टेंट इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस ने उसे टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के लिए क्वालिफाई करने में मदद की। ओलंपिक्स तक का सफर आसान नहीं था। उसने इंजरीज, इंटेंस ट्रेनिंग और मेंटल स्ट्रेस को भी फेस किया। जब अरशद नदीम टोक्यो ओलंपिक्स में अपने जेवलिन थ्रो का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहा था, तो उसने अपने आप को किसी के लिए भी प्रूव नहीं किया, बल्कि अपनी मासूमियत और डेडिकेशन से सबको हैरान कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि उसने किस तरह से ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता और अपनी कहानी को हिस्ट्री में लिखा। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में अरशद नदीम ने अपनी एथलेटिक स्किल और फोकस का आम पसंदीदा तरीका अपनाते हुए जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उसके 87.82 मीटर्स के थ्रो ने उसे गोल्ड मेडल दिलाया और पूरी दुनिया को उसकी कैपेबिलिटी का सबूत दिया। इस सक्सेस ने न सिर्फ उसकी जिंदगी को बदल दिया, बल्कि पाकिस्तान के स्पोर्ट्स हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिखा। जब अरशद नदीम ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में गोल्ड मेडल जीता, तो भारतीय मीडिया और प्रोपेगेंडा ने अपने एजेंडे के तहत कुछ झूठ फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने ये कहलाने की कोशिश की कि अरशद नदीम का सक्सेस केवल ट्रेनिंग और स्किल की वजह से नहीं, बल्कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हुआ है। भारतीय मीडिया ने सक्सेस को अंडर एस्टिमेट करने और अरशद नदीम के अचीवमेंट को कम करने की पूरी कोशिश की। इस प्रोपेगेंडा का पर्पस ये था कि अरशद नदीम के अचीवमेंट्स को छुपाया जा सके और अपने एथलीट्स को प्रमोट किया जा सके। अरशद नदीम ने इस प्रोपेगेंडा और नेगेटिव पब्लिसिटी का कैसे सामना किया? उसने अपने सपनों और मकसद को कैसे बरकरार रखा और अपनी मेहनत को साबित कर दिया। आज हम जानेंगे कि अरशद नदीम ने इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया और अपने रेपुटेशंस को बनाए रखा।
अरशद नदीम ने भारतीय प्रोपेगेंडा और नेगेटिव मीडिया कवरेज का सामना अपने साइलेंट डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से किया। उसने अपने फोकस को ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस पर रखा और हर नेगेटिव कमेंट को अपने मोटिवेशन के तौर पर यूज किया। उसकी सक्सेस ने उन सबको जवाब दिया जो उसकी अचीवमेंट्स को अंडरएस्टिमेट कर रहे थे। उसने साबित किया कि अपनी मेहनत और डेडिकेशन से हर चैलेंज को फेस किया जा सकता है। अरशद नदीम ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2024 में उसने अपनी एक नए लेवल की कामयाबी से दुनिया को एक बार फिर हैरान कर दिया। आज हम जानेंगे कि अरशद नदीम की 2024 की सक्सेस की कहानी क्या है और वो कैसे अपने कैरियर को नई हाइट्स पर ले गया। 2024 में अरशद नदीम ने अपनी हार्ड वर्क और डेडिकेशन से एक और सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया। इस साल उसने इंटरनेशनल जेवलिन थ्रो चैंपियनशिप में एक और रिकॉर्ड बनाया जो कि 90 मीटर से ज्यादा था। ये थ्रो ना सिर्फ उसकी पर्सनल बेस्ट थी बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी एक नया रिकॉर्ड था। इस सक्सेस ने उसकी रेपुटेशन को ग्लोबल स्टेज पर और भी बढ़ाया और उसकी ट्रेनिंग और कमिटमेंट का प्रूफ बन गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अरशद नदीम ने 2024 की इस सक्सेस को अचीव करने के लिए कैसे अपनी ट्रेनिंग और प्रिपरेशन को नए लेवल पर ले गया। उसने किस तरह से नई टेक्निक्स और एडवांस्ड इक्विपमेंट को अपनाया और किस तरह से अपने आप को फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर किया। अरशद नदीम ने 2024 के सक्सेस के लिए अपनी ट्रेनिंग रिजीम को इवॉल्व किया। उसने मॉडर्न जेवलिन थ्रो टेक्निक्स और एडवांस स्पोर्ट्स साइंस को इनकॉर्पोरेट किया। इसके लिए उसने इंटरनेशनल एक्सपर्ट से गाइडेंस ली और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज का इस्तेमाल किया। उसकी ट्रेनिंग में स्ट्रेंथ कंडीशनिंग, प्रेसिशन ड्रिल्स और मेंटल टफनेस एक्सरसाइजेस को शामिल किया गया। इन सब चेंजेस ने उसकी परफॉर्मेंस को एनहेंस किया और उसे वर्ल्ड क्लास एथलीट बना दिया। अरशद नदीम की 2024 की सक्सेस के पीछे एक कहानी है जिसने ना सिर्फ उसको बल्कि उसके देश को भी इंस्पायर किया। उसकी इस सक्सेस ने पाकिस्तान के स्पोर्ट्स कम्युनिटी को कैसे अपलिफ्ट किया और उसने अपने सक्सेस से किस तरह से देश को एक पॉजिटिव मैसेज दिया। अरशद नदीम की 2024 की सक्सेस ने पाकिस्तान के स्पोर्ट्स कम्युनिटी को एक नया जुनून और मोटिवेशन दिया। उसकी परफॉर्मेंस ने यंग एथलीट्स को इंस्पायर किया और उन्हें यह दिखाया कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन से बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। अरशद ने अपने देश को एक पॉजिटिव मैसेज दिया कि हर चैलेंज को फेस करके सक्सेस हासिल की जा सकती है। इस सक्सेस ने ना सिर्फ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को बल्कि मुल्क की यूथ को भी इनकरेज किया। अरशद नदीम की जिंदगी के इस नए चैप्टर में उसने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस किया। उसकी सक्सेस के बाद उसने अपनी कम्युनिटी और अपकमिंग एथलीट्स के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए। अरशद नदीम ने अपने सक्सेस के बाद अपने गांव और कम्युनिटी के साथ भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाया। उसने लोकल स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग कैंप्स को सपोर्ट किया और यूथ को मोटिवेट किया। उसने अपने सक्सेस स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस को शेयर किया ताकि नए एथलीट्स भी उनकी राह पर चल सकें। फ्यूचर में अरशद का प्लान है कि वो अपने स्पोर्ट को और भी प्रमोट करे और ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। अरशद नदीम की सक्सेस ने एक बात क्लियर करती है कि डेडिकेशन और पैशन से हर लिमिट को क्रॉस किया जा सकता है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने गोल्स के लिए मेहनत करें और कभी भी गिव अप ना करें तो हम भी नई हाइट्स को अचीव कर सकते हैं। अरशद नदीम की 2024 की सक्सेस उसके कैरियर को एक नए डायमेंशन पर ले गई। उसकी मेहनत, डेडिकेशन और फोकस ने न सिर्फ उसके लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया। अरशद की कहानी आज के यंग जनरेशन के लिए एक बेकन ऑफ होप है जो हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपनी एम्बिशंस को परस्यू करें और हार्ड वर्क करें तो हर चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। नाजरीन, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।